तेजस्वी के दाव से मुश्किल में नीतीश, बीच में ही छोड़ दी महिला सम्मान यात्रा। तेजस्वी के ऐलान से नीतीश को बदलना पड़ रहा है चुनावी प्लान। बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ खेला करने को दिख रही है तैयार। चुनाव के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटे नीतीश कुमार। बिहार में आरजेडी के सीएम फेस और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणाओं से सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा का प्लान बनकर बदल गया, पर तेजस्वी ने अपनी यात्रा रुक रुक कर जारी रखी। इसी दौरान उन्होंने दो ऐसी घोषणाएं कर दी जो नीतीश के गले की हड्डी साबित हो सकती है। नीतीश के सामने अब एक ही रास्ता है कि वो इसकी काट में उनसे भी लुभावनी योजनाएं घोषित करें। पिछली बार भी तेजस्वी ने सरकारी नौकरी के वादे से कमाल कर दिखाया था और इस बार भी वो जिस तरह से घोषणाएं करते जा रहे हैं उसने एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है। और अब जेडीयू के नेता भी ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी आने वाले संकट का एहसास हो गया है और उन्होंने अपनी यात्रा में प्लान में बदलाव इस संकट को भांपते हुए ही कर दिया है। नीतीश जान लेना चाहते थे कि तेजस्वी की झोली में वादों की कितनी और क्या रेवड़ियां हैं और अब वो अपनी झोली से उनसे भी आकर्षण घोषणाएं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी मैदान में आते दिखाई दे रहे हैं उससे नीतीश परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनकी परेशानी को बीजेपी ने भी बढ़ा रखा है। तो कैसे नीतीश कुमार की बढ़ती दिखाई दे रही है परेशानी, इसी पर आज हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कैश ट्रांसफर योजना आज किसी भी चुनाव में जीत की गारंटी बन गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड की सरकारों ने महिलाओं को खाते में कैश भेजा तो महिलाओं ने पैसा देने वाली दल की झोली वोटों से भर दी। पार्टियों को उम्मीद भी नहीं थी कि उससे बड़ा बहुमत दे दिया और इसी के चलते दिल्ली सरकार भी कैश ट्रांसफर स्कीम लेकर आई है। वैसे कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने शायद योजना लाने में थोड़ी देर कर दी है, क्योंकि किसी भी महिला के खाते में वो पैसे चुनावों के बाद ही दे पाएंगे और महिलाओं के वोट की गारंटी तभी मिली है जब उनके खाते में पैसे पहले पहुंचे हैं। हाल ही में संपन्न हुए झारखंड और महाराष्ट्र में महिलाओं को कैश बेनिफिट देने का चमत्कार तेजस्वी देख चुके हैं। तेजस्वी यादव को ये भी पता है कि बिहार में नीतीश कुमार की ताकत महिलाएं ही हैं, इसलिए तेजस्वी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो वो बिहार में माई बहन मान योजना लागू करेंगे। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। इससे पहले वो हर उपभोक्ता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चुके हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास है कि अब जनता का वोट सिर्फ वादों से या समीकरण साध कर नहीं मिल पाएगा, कुछ ठोस उपाय करने होंगे। तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। उनके इस वादे की सीएम नीतीश ने खूब खिल्ली भी उड़ाई थी। नीतीश ने तब कहा था कि इतनी नौकरियों के लिए वो पैसा कहां से लाएंगे। तंज में उन्होंने ये भी कह दिया था कि पैसे क्या अपने पिता से मांगेंगे। हालांकि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए तो उन्होंने सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया। शिक्षकों की रिकॉर्ड संख्या में नियुक्ति हुई। नियुक्ति का सिलसिला अब भी जारी है। नीतीश एनडीए के सीएम है। अगले साल तक 12 लाख नौकरियों का नीतीश ने लक्ष्य निर्धारित किया है। नौकरी के वादे पर तेजस्वी ने बड़ी सफलता हासिल की थी। वैसे वो मामूली अंतर से सीएम नहीं बन पाए। तेजस्वी दावा करते हैं कि 17 महीने सरकार में रहकर उन्होंने दिखा दिया कि नौकरी कैसे दी जा सकती है। तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चिंता महिला मतदाता ही है। इन्हें नीतीश कुमार अपनी ताकत मानते हैं, लेकिन इस चुनाव में उनकी ताकत कमजोरी बन सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी महिला मतदाताओं पर अब सीधा निशाना साधा है। नीतीश कुमार भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आ चुके हैं। छात्राओं के लिए साइकिल, पोशाक के लिए पैसे और अविवाहित महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि वो सीधे उनके खाते में भेजते हैं। महिलाओं को पंचायत और निकाय चुनावों में उन्होंने 50% आरक्षण दिया तो सरकारी नौकरियों में 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की। महिलाओं को नीतीश कितना मान देते हैं ये इसी से स्पष्ट है कि उनके कहने पर राजस्व के भारी नुकसान के बावजूद उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। तेजस्वी के 2500 रुपए वादे के बाद अब उनकी बारी है। संभव है कि उन्होंने तेजस्वी की काट के लिए एक्सरसाइज भी शुरू कर दी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार नीतीश कुमार से ये कहने का साहस नहीं जुटा पाएंगे कि इस योजना के लिए पैसे क्या अपने पापा से लेकर आएंगे। दूसरी बात ये भी है कि अगर नीतीश कुमार इससे बड़ा वादा करते हैं तो फिर बिहार सरकार के राजस्व पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। ऐसे में नीतीश को बहुत कुछ सोच समझकर करना होगा। वैसे नीतीश कुमार की परेशानी को बीजेपी ने बढ़ा दिया है।
दरअसल अभी तक ये तय माना जा रहा था कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, लेकिन अचानक ही बीजेपी की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं कि जरूरी नहीं है कि नीतीश ही सीएम होंगे, सीएम बीजेपी का भी बन सकता है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से बीजेपी ने अपनी नीति में बदलाव के बड़े संकेत दे दिए हैं। उनके ऐसे लेकर अमित शाह ने बड़ी बात की है। शाह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या फिर महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये पार्टी की पॉलिसी का निर्णय होगा। मैं बीजेपी की एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। ये तय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। ये नीतीश कुमार की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर तय करेंगे। यानी शाह ने साफ साफ कह दिया कि अभी कुछ भी तय नहीं है। यानी अभी तक जो बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे थे वो सभी जुमले थे, उनमें कोई दम नहीं था। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव जीत हासिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था परिणाम आने के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाए, और अब शाह के बयान से कुछ ऐसे ही संकेत बिहार को लेकर भी मिलने लगे हैं। शाह के बयान के बाद से ही बिहार में बवाल मच गया है। अभी तक जो बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, वो भी अब ये कहने लगे हैं कि चुनावों के बाद सीएम का चेहरा बदला जा सकता है और ये तय कर लिया जाएगा। अभी तो फोकस चुनावों पर है। दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर घबराहट दिखाई देने लगी है। सवाल हो रहे हैं कि क्या बीजेपी एक बार फिर बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल करने की तैयारी में है, यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर पहले वोट बटोर लिया जाएगा और सरकार बनने पर नीतीश की जगह बीजेपी अपना सीएम बना देगी। तो नीतीश के लिए दो तरफा परेशानी दिखाई दे रही है। पहला, तेजस्वी यादव उनकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं, वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही जेडीयू को घेर भी रहे हैं। तेजस्वी तेजी से अपना आधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। वो भले ही निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं, लेकिन नीतीश का वोट बैंक उनके निशाने पर है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश में जुट गई है। दावा किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि आने वाले संकट का उन्हें पहले ही एहसास हो जाता और वो पलटी मार लेते, वो इस बार आने वाली मुश्किलों का तोड़ नहीं निकाल पाए तो उनकी राजनीतिक विरासत बिखर सकती है, क्योंकि इस बार संकट सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दो तरफ से आ रहा है। आरजेडी और बीजेपी दोनों ही जेडीयू को किनारे लगाने के प्लान पर काम कर रही हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।